Hello students, welcome back. Welcome to the part 8 of chapter 3. पार्ट 8 के अंदर हम अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको जो क्वेश्चंस हमारे नोट्स में आ चुके हैं, मतलब जो टर्म्स उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम छोड़ देंगे, ठीक है। उनको दोबारा करने का कोई फ़ायदा है नहीं। एज वी विल लर्न द नोट्स ऑटोमेटिकली वी विल गो थ्रू ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। जब हम नोट्स को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज के तौर पर आपको जो चैप्टर के अंदर करना है वो आपको ये करना है कि जैसे इसमें ओरल क्वेश्चंस और साइंस क्विज है वो नहीं करनी है, क्योंकि वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और वो सारी चीज़ें नोट्स में आ चुकी हैं। आपको जो करने हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ऑड वन आउट करना है, और फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, एमसीक्यू हो गए। सेक्शन ए में तो ये सारी चीज़ें करनी है और सेक्शन बी में पूरा सेक्शन बी करना है। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं वो क्वेश्चन नहीं करने, ठीक है। जिनके आंसर्स आपको नहीं गिवन है इसका मतलब वो क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखिए मैं वैसे आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, ठीक है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज में क्या होता है। हेयर इज द एक्सरसाइज। यहाँ पर सेक्शन ए है। सेक्शन ए में क्लास रेस्पॉन्स, नेम एनी 3 नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। वो आप बता सकते हैं। नेचुरल फाइबर में जूट है, लिनन है, वूल है और सिल्क है। सिंथेटिक फाइबर नायलॉन, रेयॉन और नायलॉन, रेयॉन, एक्राइलिक, पॉलीएस्टर्स। पॉलीमर पॉलीएस्टर फाइबर्स के नाम बताने, जैसे टेरिन हो गया, टेरिन हो गया, डेक्रोन हो गया, पैट हो गया। विच टाइप ऑफ प्लास्टिक कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन, दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, जो एक बार यूज़ की जाती हैं। आर्टिफिशियल फाइबर जो बनाए जाते हैं उस प्रोसेस का क्या नाम है, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इसको आप बुक्स के अंदर ही लिख लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेम द फाइबर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, से हमें रेयॉन मिलता है। नेम द प्लास्टिक विच इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विचेस, दैट इज बैकेलाइट, क्योंकि बैकेलाइट क्या होता है, इट इज़ द इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई इट इज़ यूज टू मेक द इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ठीक है। नाउ वी विल टिक द करेक्ट ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर विल गिव वूल लाइक फील, कौन देता है हमें, एक्राइलिक, इसलिए एक्राइलिक को हम सिंथेटिक वूल भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोप्लास्टिक, इनमें से थर्मोप्लास्टिक कौन सा नहीं है, दैट इज मेलामाइन, क्योंकि मेलामाइन क्या है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक यूज फॉर मेकिंग वाटर पाइप्स, वाटर पाइप्स किसके बनाए जाते हैं, पीवीसी के, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट है एंड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। तो वाटर पाइप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर, तो नेचुरल पॉलीमर कौन सा होता है, सेलुलोज, जो कि सेलुलोज क्या होता है, ये प्लांट ये प्लांट कार्बोहाइड्रेट है, प्लांट स्टार्च भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नेम द ऑड वन एंड गिव द रीजन फॉर योर चॉइस, ठीक है। जैसे आपके पास 4 ऑप्शन है, कॉटन, जूट, नायलॉन, लिनन, तो इसमें से डिफरेंट कौन सा हुआ, नायलॉन, क्योंकि नायलॉन क्या है, यहाँ पर जो नायलॉन है वो सिंथेटिक फाइबर है और बाकी अदर जो 3 हैं वो नेचुरल फाइबर हैं। और बैकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मिका एंड पीवीसी, तो बैकेलाइट, मेलामाइन और फॉर्मिका तो आपके हो गए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, जबकि पीवीसी हो गया थर्मोप्लास्टिक, इसलिए पीवीसी यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फिल इन द ब्लैंक्स। मोनोमर यूनिट ऑफ नाइलन फाइबर इज कॉल्ड एमाइड मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके अंदर एमाइड आएगा। सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्ब वेरी लिटिल ऑफ वाटर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ड्रिप एंड ड्राई। ड्रिप का मतलब है आपने डुबोया और सूख गया, डुबो कर निकालते हैं तुरंत ही सूख जाता है, क्योंकि वाटर तो एब्जॉर्ब करते ही नहीं वो। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं वो हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होते हैं। अगर हम प्लास्टिक वेस्ट डंप इन वाटर कॉजेज, अगर हम प्लास्टिक वेस्ट को डंप करते हैं वाटर के अंदर तो वो क्या करता है, वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, इससे रिलेटेड हमने एक एक्टिविटी भी आपको बताई थी, जिसके अंदर हमने क्या बताया था कि
अगर हम एक स्ट्रिंग ले और वहाँ पर उस स्ट्रिंग से एक बॉक्स को बांध के लटकाए, उस बॉक्स के अंदर हम मार्बल रखते हैं, तो जो मार्बल जिसके जो थ्रेड सबसे ज़्यादा मार्बल को होल्ड कर सकती है वो क्या होती है, स्ट्रोंगेस्ट होती है। तो द थ्रेड विच कैन होल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल्स इज स्ट्रोंगेस्ट। ठीक है, ऑल थ्रेड शुड हैव सेम लेंथ की होनी चाहिए, क्योंकि अगर अलग अलग लेंथ हो गई तो आपको उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ पता नहीं चलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड इज द स्ट्रोंगेस्ट। तो नायलॉन की जो थ्रेड होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब हम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बी पार्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच फाइबर इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, दैट इज रेयोन। नेम द मोनोमर नायलॉन, दैट इज एमाइड। गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स, पीवीसी एंड पॉलीथाइन, पॉलीथाइलिन, स्टाइरिन, पॉलीस्टाइरिन, बहुत सारे नाम हैं। गिव एनी टू एग्जांपल टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, जैसे वाटर पाइप्स की फिटिंग की जाती है और कोल्ड ड्रिंक्स रखी जाती हैं, ये सभी हमें क्या बताती हैं कि प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव। ठीक है, सेलुलोज की मोनोमर यूनिट होती है ग्लूकोज और नायलॉन की मोनोमर यूनिट होती है एमाइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1, ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर, ये हो गया। प्लास्टिक क्या होते हैं, यूजेस भी इसके ये हो चुके हैं। नायलॉन इज यूज फॉर ब्रिस्टल ऑफ टूथब्रश, ये क्वेश्चन हमने कराया है। तो नायलॉन टूथब्रश, जो टूथब्रश होता है उसके ब्रिस्टल्स बनाने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, वो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जैसे टूथब्रश के जो ब्रिस्टल है उनकी टेंसल स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो टूथ को क्लीन कर सकते हैं। इसलिए नायलॉन की टेंसल स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से जो ब्रिस्टल्स होते हैं टूथब्रश के वो नायलॉन के बनाए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने आपको लिख कर दे रखा है। क्वेश्चन 4 में आपको पूरा क्वेश्चन ये नोट करना है पहले, फिर उसका ए पार्ट नोट करके उसका आंसर लिखना है। ठीक है, जॉन कॉज फॉर माउंटरिंग विद सम सेलेक्टेड स्टूडेंट ऑफ हिज बैच, इनिशियली ही इज स्केर्ड ऑफ इट, his trainer tells him that he should be strong, he provides him a strong rope and teaches him how to climb a mountain। तो नेम द फाइबर विच इज यूज टू मेक द क्लाइंबिंग रोप। तो क्लाइंबिंग रोप जो होती है वो नायलॉन की बनाई जाती है क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम जॉन एंड हिज ट्रेनर, वी कैन लर्न दैट वी शुड बी ऑलवेज ready to learn new things from others, or and we should always take nylon rope as a mountain climbing rope। ठीक है, ये आपको पता है। इसके बाद राइट एनी टू यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स हो चुका है, व्हाट इज 5R प्रिंसिपल हो चुका है, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक हो चुका है, व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, और ये क्वेश्चन हम कराएंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो इस पार्ट में इतना ही। ठीक है, यहाँ तक आप इन क्वेश्चंस को लिख लेंगे और पहले क्वेश्चन लिखेंगे फिर आंसर लिखेंगे। कंप्लीट क्वेश्चन लिखा हुआ होना चाहिए और अच्छे तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। इस क्वेश्चंस के आंसर्स में अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं, जिसने काम पूरा नहीं किया है, वो अपना काम पूरा करें और याद भी करते रहें। और स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।